हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के मैथ और फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा, दिया गया है यहाँ पर जो पहला जो संकेत इसका दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले दिया गया था कि 1 से 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का आकलन कीजिए। मतलब प्रश्न 1 से लेकर के 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का आकलन कीजिए। 1 से 5 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखे थे, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं 6, 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन, ये सारे देखने वाले हैं। ओके, तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है cos x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x क्यूब। ओके, ये दिया गया है सॉरी, ये x क्यूब नहीं है, x की पावर 5 है यहां पर। ठीक है, ये दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमने बताया था, इसको हम कुछ मान लेते हैं। हम क्या मानते हैं, ज्यादातर y मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5। ओके, अब आपको यहां पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। कहीं पर लिखा है अगर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये साइन एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यही अगर स्क्वायर यहां पर लगा हो जिस तरह से साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब होता है कि साइन एक्स का हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। साइन एक्स स्क्वायर है, मतलब ये केवल एक्स पर स्क्वायर है। ओके, तो हम इसे साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। अब हम इसका करते हैं अवकलन। अवकलन इसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमें 2x दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 2x दिख रहे हैं। एक तो कॉस में दिख रहा है x, एक है साइन में x। जब भी हमने बताया था कि जब भी 2x दिखेंगे हमें, तो हमें यूज करना होता है u इंटू वी वाला फॉर्मूला, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप में से किसी ने भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। ओके, तो चलो हम देखते हैं। अब मैं यहां पर दोबारा मैं आज का फॉर्मूला बता देता हूं, u इंटू वी, मतलब एक फलन u है, एक v है। u और v अगर 2 बार x आता है तो एक को हम u मानते हैं, एक को v मानते हैं, और इसका हमें अवकलन करना होता है। तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, u को ऐसे ही छोड़ देते हैं और हमें अवकलन करना होता है v का। ओके, u को छोड़ा, v का अवकलन किया, आगे क्या करना है, प्लस v को छोड़ा और u का अवकलन कर दिया। मतलब है फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का अवकलन करिए, फिर सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का अवकलन करिए। इस तरह से हमें अवकलन करना होता है। तो यहां पर हम यही करते हैं। बस समझने वाली बात यह है कि यहां पर थोड़ा सा अवकलन कठिन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, अदरवाइज तो कठिन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है हमें। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, u को छोड़ना है, v का अवकलन करना है। u हमारा ये वाला पद है और v हमारा ये वाला पद है, तो u को छोड़ना है, मतलब cos x क्यूब ऐसे ही छोड़ना है, इंटू अवकलन करना है, मतलब d अपॉन dx। d अपॉन dx का मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। किसका, v का, और v क्या है, v है साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाले स्क्वायर को हम इसको होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, आगे क्या करना है, प्लस लगाना है, प्लस लगाया, v अब की बार ऐसे छोड़ना है। v का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, मतलब हमें साइन स्क्वायर x की पावर 5 को ऐसे छोड़ना है और अपॉन इंटू में क्या करना है, d अपॉन dx, मतलब अवकलन करना है। किसका, u का। u क्या है, cos x क्यूब का अवकलन करना है। ओके, तो हम कैसे करते हैं इनका अवकलन,
ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे। इसके बाद में हम cos x क्यूब को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें इसका अवकलन नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर हमें अवकलन करना है, sin x की पावर 5 का अवकलन करना है। ध्यान से देखिए, इसका हम अवकलन किस तरह से करेंगे। हमने बताया था, जब भी हमारे एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोगों को याद करिए, d/dx x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n नीचे आता है, x की पावर n-1 हो जाता है। यही तो मैंने बताया था, nx n-1। यहां पर जब भी पावर में कुछ भी दिखे, घात में दिखे, तो घात में जब भी कुछ भी दिखे तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला। ओके, अब ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये तो x नहीं है, लेकिन हमने दिमाग में माना कि ये हमारा x है। sin x की पावर 5 को हमने केवल x मान लिया। अगर ये हमारा x होगा तो x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो 2 नीचे आएगा, एक्स की पावर 2-1 होगा तो 1 पावर बचती है, यही तो बचती है। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले के अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो घात होती है वो नीचे आ जाती है और घात में से 1 कम हो जाता है। यही हमें करना है, यहां पर सबसे पहले 2 को नीचे लाना है और इसकी घात 1 कम हो जाएगी। साइन एक्स की घात 5 है, यहां पर घात 2 दिया था, इसकी पावर कितनी दी थी, 2 दी थी, तो 2 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ओके, लेकिन हम एक घात लिखते नहीं है, चलो हमने ऐसे लिख दिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी x, यहां पर x तो था नहीं, sin x 5 है, मतलब x के अलावा जब भी कोई दूसरा वैल्यू होता है तो हमें उसका दोबारा करना होता है, यह बात याद रखिएगा। और इसी सिद्धांत पर आगे हमें बढ़ना है। ओके, मैंने क्या बताया, यहां पर अगर x स्क्वायर होता तो यहां पर 2x की पावर 1 हो गया होता और खत्म हो जाता यहीं पर इसका अवकलन। लेकिन यहां पर x स्क्वायर नहीं है, हमने इसको x माना था केवल, वास्तव में ये x नहीं है, यहां पर क्या है, sin x की पावर 5 है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम मानते हैं या फिर x की जगह पर जो भी होता है उसका हमें दोबारा करना पड़ता है। अगर x है तो ठीक है, लेकिन x के अलावा कुछ भी हो उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा। मतलब sin x की पावर 5 का हम दोबारा अवकलन करेंगे, sin x की पावर 5 का दोबारा अवकलन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, sin x की पावर 5 का दोबारा अवकलन करिए, दिमाग में अब इसको लाइए, ये वाला, आगे वाला, पीछे वाला सब भूल जाइए, केवल इस पर ध्यान दीजिए कि हमें इस वाले भीतर का अवकलन करना है। ठीक है, इसके हमें इसका अगर अवकलन करना है तो हमें दिख रहा है sin x की पावर 5, sin x का तो आपको पता होगा, sin x का क्या होता है, sin x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है, cos x। तो sin x का अवकलन होता है cos x, लेकिन यहां पर x नहीं है, sin x की पावर 5 है। कोई बात नहीं है, क्या करना है हमें, x की पावर 5 को x मान के अभी चलना है कि sin ये x है, x की पावर 5 को क्या दिमाग में रखना है कि मान लिया केवल x ही है, तो sin x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, cos x की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x की पावर 5, क्योंकि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो sin x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, cos x की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन sin x होता तो यहां पर cos x हो जाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन यहां पर x की जगह पर क्या था, x की पावर 5 था, इसका मतलब है x की पावर 5 का फिर करना पड़ेगा। क्या होगा, x की पावर 5 का फिर करना पड़ेगा, और करते हैं x पावर 5 का दोबारा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर x की पावर 5 का फॉर्मूला है x पावर n का, क्या हो जाता है, n नीचे आता है, मतलब 5 नीचे आएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, n-1, मतलब 5 से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा अवकलन हो गया है इसका। ध्यान से देखिए, मैं दोबारा आपको समझाने वाला हूं। cos x क्यूब ऐसे ही लिख दिया हमने, इसको हमने पहले x माना, x स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 हुआ, नीचे ये x ऐसे लिख दिया, घात 1 हो जाती है, चलो हमने एक घात लिख दी। लेकिन ये x तो था नहीं, इसका हमने दोबारा किया, जब इसका दोबारा किया तो sin x का होता है cos x, तो हमने cos x की पावर 5 कर दिया। लेकिन x की पावर 5 यहां पर था, x तो था नहीं, अगर x होता तो ठीक था, x पावर 5 है तो x पावर 5 का फिर दोबारा होगा, तो क्या हो गया, 5x पावर 4। ओके, इतना हो गया। इसके बाद में क्या करना है, प्लस लगाया ये, और ये तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसमें कोई बदलाव करना नहीं है। आगे हमें इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, sin x की पावर 3,
ओके, साइन सॉरी कॉस एक्स पावर 3 है, तो कॉस इसको हम एक्स मान के चले एक्स पावर 3 को, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं लिखना है एक्स क्यूब लिखना है, ओके एक्स क्यूब लिखना है, लेकिन अगर एक्स होता तो यहां पर एक्स रह जाता, एक्स क्यूब है तो इसका मतलब है एक्स नहीं था, ये एक्स जगह पर और कुछ भी होता है तो हमें क्या करना होता है उसको दोबारा करना होता है, ठीक है, तो एक्स क्यूब अगर है तो यहां पर हमें दोबारा एक्स क्यूब का करना होगा, cos x होता है तो हम sin x कर देते हैं, माइनस sin x बस हो जाता है, ठीक है, लेकिन cos x क्यूब है तो x क्यूब का दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, तो cos x सॉरी x क्यूब का दोबारा करेंगे तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3 नीचे आएगा, x की पावर 2 बचेगी, यही तो होता है ना, n नीचे आता है x पावर 1 कम हो जाती है घात में, बस ठीक है, तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, अब हम इसे सही से लिख देते हैं एक बार, तो ये क्या बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखिएगा यहां से यहां तक सब मल्टीप्लाई में तुम्हें दिख रहे हैं तो हम गुणा कर लेते हैं, 2 और 5 की गुणा 10 हो जाएगा, 10 लिख दिया, इसके बाद में हमें क्या लिखना है x पावर 4 को भी यहीं पर लिख लेते हैं x पावर 4 इंटू में अब ये सब चीजें लिख देते हैं, क्या लिख देंगे cos x की पावर 3 इंटू में sin x की पावर 5 और इंटू में cos x की पावर 5, ओके ऐसे हमने लिख दिया, और यहां पर इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये माइनस का है माइनस का 3 और ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, इसके बाद में ये लिख दीजिएगा जो भी वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब, ओके सो ये हमने लिख दिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन छोटा होता है इनमें लेकिन आंसर कुछ बड़ा बड़ा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने अवकलन कर दिया है, बहुत ही आसान है, बस आपको ये तरीका सीखना है, दिमाग में अवकलन करना, पी मानना टी मानना, हमें दिमाग में सीखना और दिमाग में कैसे करना है बस यही समझना है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, दोबारा में जरूर आ जाएगा, ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है y इज इक्वल टू, हम y मान के चल लेते हैं ना, तो y इज इक्वल टू दिया गया है 2 रूट में दिया है cot एक्स स्क्वायर, ओके कॉट एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर है मतलब कॉट का स्क्वायर नहीं है, कॉट का होल स्क्वायर नहीं हम कह सकते, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान के चलेंगे बाद में, ठीक है, चलो हम यहां पर क्या करते हैं, अभी हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई 2 और ये है रूट में अब हम क्या करने वाले हैं, रूट का मतलब होता है घात कितनी, रूट का मतलब होता है घात में 1/2, हम कह सकते हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर की घात 1/2, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि रूट का मतलब ही होता है घात 1/2, ओके चलो हमने इसको लिख दिया है, अब हम क्या करेंगे जब भी हमें घात दिखे, होल स्क्वायर दिखे, होल की पावर कुछ भी दिखे, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है d/dx, x की पावर n क्या होता है नीचे आता है ये n और x पावर n में से 1 कम हो जाता है, ओके यही हमें करना है, यहां पर अवकलन करिएगा जरा, इसको अभी हम x मान के चल रहे हैं, भाई ये x है ना, x है तो इसको हम x मान के चल रहे हैं, ये हम x मान के चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो x है नहीं, इसका मतलब है इसे हमें दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले हम इसका इस तरह से करते हैं, ठीक है, तो ये x मान के चलते हैं, तो ये अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2, तो ऐसे ही लिख देना है हमें, अब हमें क्या करना है सबसे पहले n लिखना है, मतलब जो घात में होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब 1/2 यहां पर नीचे आने वाला है, ठीक है, फिर x लिखना है, x का मतलब क्या है यही है अपना cot x स्क्वायर, ओके की पावर n-1, n-1 मतलब 1/2 -1, 1/2 -1, ओके इतना कर दिया हम लोगों ने, अब हम आगे करते, सॉरी आगे हमें क्या करना है, इतना तो ये हो गया है, अब हम देख रहे थे इसको हमने x मान के चले थे, ठीक है, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, cot x स्क्वायर का दोबारा करिए, cot x स्क्वायर का दोबारा करिए, तो आपको पता है cot x का क्या होता है, cot x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां पर भाई ध्यान से देखिए जरा, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स तो यहां पर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का फिर अभी हमें करना है। ठीक है, तो हम फिर कर देते हैं एक्स स्क्वायर का। चलो करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, एक्स की घात 2 में से 1 कम हो जाएगी, 1 बचेगी। ठीक है, तो हम इस तरह से देख रहे हैं, कर दिया हमने। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 2 लिख लीजिए, माइनस का 2x, सबसे पहले लिख दिया माइनस का 2x, इंटू में ये कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये अपना है अभी क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 2 एकम 2 में से गया, माइनस का 1/2 होगा। बच्चा माइनस का 1/2 होगा। हम चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ दें, चाहे तो इसको अपान में कर दें। इसको हम अपान में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। हमने अपान में क्यों किया है, क्योंकि ये माइनस का घात था, अपान में आएगा प्लस की हो जाएगी, और घात 1/2 का मतलब अभी हमने बताया था क्या होता है, रूट होता है। तो इसका मतलब है हम यहां पर रूट लगा सकते हैं, माइनस का 2x इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अपान में लिख देंगे रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बस आपको सीखना है छोटे छोटे ये तरीके। देखिए आंसर में अगर ना आ रहा हो ऐसे आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे आंसर नहीं आता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहें तो यहां पर अभी कॉट को हम साइन कॉस बटे साइन लिखेंगे, फिर इसको हम कॉस बटे सॉरी 1/sin लिखेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं, अपना जो भी आंसर लाना चाहे वो ला सकते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा घपला नहीं करेंगे। अगर हम ज्यादा बढ़ेंगे तो हो सकता है एग्जाम में आप लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दें। ठीक है, तो आपका अगर अवकलन हो जाता है और थोड़ा बहुत सही आप करके मतलब कैलकुलेट करके लिख देते हैं तो वहीं पर आपको छोड़ देना है हमेशा। आप कभी भी किताब वाला उत्तर पाने की कोशिश ना करें। ओके, आपने कर दिया है, बिल्कुल सही है। अगर किताब वाला आंसर आप सही से निकल रहा है, ठीक है, आराम से निकल आ रहा है तो निकाल दीजिए, नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई आंसर काट नहीं सकता। ठीक है, काटे तो हमें बताना, कैसे बताओगे, ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक है, ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है y इक्वल, भाई y इक्वल दिया नहीं होता है, हम लोग मान लेते हैं y इक्वल दिया है cos रूट x। क्या दिया है, cos रूट x। से छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स करेंगे cos x। cos x का अवकलन क्या होता है भाई, इसको हम अभी x मान के चलेंगे, x है नहीं लेकिन हम मान के चलेंगे x है, रूट x को हम क्या मानेंगे, x। इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि जो भी हम मान के चलते हैं दिमाग में उसका हमें दोबारा करना पड़ता है। ओके, तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो क्या लिख देंगे, माइनस साइन रूट x। अब रूट x का दोबारा करिए जरा, रूट x का दोबारा करना है, मतलब लिख देते हैं एक बार और फिर हम करके दिखाते हैं। रूट x का दोबारा करना है भाई, रूट x का दोबारा हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में याद भी करवाया था कि रूट x का होता है 1/2 रूट x। क्या होता है, 1/2 रूट x। नहीं याद है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। d/dx x की रूट x का करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं d/dx x की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ओके, अब हमें क्या करना होता है, हमने बताया घात नीचे आता है, 1/2 नीचे आएगा, x की पावर 1/2 से 1 कम होगा, यही तो होता है। तो 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, अपान में कर देंगे 1/2 x की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा, जब अपान में आ जाएगा x पावर 1/2। ठीक है, अब हम 1/2 को क्या लिखते हैं, पावर 1/2 को हम लिखते हैं रूट। ओके, तो ये रूट x हो गया, तो 1/2 रूट x होता है। इसको हम याद कर ले, बार बार आता है ये। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख देते हैं, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट x इंटू में इसको हमने क्या लिख दिया, 1/2 रूट x। ओके, सो ये हो गया हमारे पास माइनस साइन रूट x अपान में 2 रूट x। बस ये हमारा आंसर निकाल आया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखेंगे, उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx, एक फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन दिया है, फलन fx इज इक्वल मॉड x-1, मॉडुलस में दिया है x-1। ओके,
वेयर x बिलोंग्स टू r, ओके, x बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन दिया है वह x इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। भाई अब हम तुमको बताते हैं ये हम कैसे सिद्ध करते हैं कि कोई अवकलित है या नहीं है। अभी हम लोग पिछले वाली एक्सरसाइज जो पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी वाली, ठीक है, तो उसमें हमने LHL और RHL निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, दोनों इक्वल आता था तो हम कहते थे कि यह फलन संतत है, अदरवाइज वो असंतत होता था, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी हमें ये चेक करना होता है कि यह अवकलित है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें LHD और LHD मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल, ये हमें ज्ञात करना होगा और दोनों अगर इक्वल आएंगे तभी हमारा अवकलित होता है, अदरवाइज अवकलित नहीं होता है। इसमें बताया x इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब है हमें LHD और RHD बराबर नहीं आना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो फिर अवकलित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है। अब ये LHD और RHD के फार्मूले क्या होते हैं मैं आपको यहां पर संक्षेप में बता देता हूं। LHD के लिए जो फार्मूला होता है, LHD के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस, ओके। LHD के लिए 0 माइनस होता है, यहां पर होता है f x माइनस h, माइनस में f x प्लस h अपान इंटू में एफ एक्स और अपान में क्या हो जाता है h, ओके। ये फार्मूला होता है भाई, याद कर लो, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h, ओके। ये होता है LHD के लिए। RHD के लिए क्या होता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं RHD के लिए भी, यहां पर सेम ऐसे ही होता है, x h अप्रोचेस 0 प्लस हो जाता है और यहां पर क्या करना है, एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपान में h, मतलब ये फार्मूला सेम होता है, केवल यहां पर h का वैल्यू 0 माइनस है, यहां पर प्लस है, 0 प्लस है, ठीक है। तो बस यही आपको दिमाग में रखना है और आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका LHD निकालते हैं, ठीक है, LHD, ओके। LHD निकालते हैं तो LHD क्या होगा, LHD का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस, ओके, और एफ एक्स प्लस h माइनस क्या है fx, ओके, fx लिख दिया अपान में h। अब हम यहां पर वैल्यू रखते हैं जरा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस एफ एक्स प्लस h, मतलब है जहां पर x है वहां पर x प्लस h लिखना है, क्योंकि fx का वैल्यू ये, तो एफ एक्स प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर x प्लस h लिख दो। तो लिखते हैं यहां पर जरा, x की जगह पर x प्लस h लिखना है और माइनस का 1, ओके, ये हो गया, माइनस fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो fx का वैल्यू क्या है, तो fx का वैल्यू तो यही है मॉडुलस में x माइनस 1, ओके, और अपान में क्या लिख दिया, h लिख दिया, ओके। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, x इक्वल 1 पर की बात है, x इक्वल 1 पर की बात है, तो x इक्वल 1 पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 लिख दीजिए, जहां पर x है वहां पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो h अप्रोचेस 0 माइनस और ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ओके, क्योंकि x यहां पर 1 लिखना है, प्लस 1 माइनस 1 अपान में क्या लिखना है, h। अब ध्यान से देखिए, ये 1 कैंसिल, ये 1 ये तो हो गया 0, यहां पर केवल बचा मॉडुलस h। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस, नीचे दिख रहा है ना आपको, नीचे दिख रहा है, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस में बचेगा तुम्हारा h और अपान में बचेगा h। अब यहां पर समझने वाली बात है भाई, यहां पर आपको समझने वाली बात है, क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको यह समझना है कि मॉडुलस h का वैल्यू क्या होगा। मॉडुलस का मतलब होता है, मॉडुलस में दोनों चीजें होती हैं, अगर मॉडुलस x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये माइनस x भी हो सकता है और प्लस x भी हो सकता है। कब माइनस x होगा, यदि x इज लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस x का वैल्यू माइनस x होगा, यदि x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर x का मॉडुलस x का वैल्यू प्लस का x होगा। 0 से छोटा है अगर x का वैल्यू तो इसका मॉडुलस x का वैल्यू माइनस x होगा। 0 से बड़ा है अगर x का वैल्यू तो हमें मॉडुलस x का वैल्यू प्लस का x लेना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस, 0 माइनस मतलब h का जो वैल्यू है वो 0 से कम है, और 0 से कम अगर है, 0 से कम अगर होता है तो वैल्यू काहे में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। इसका मतलब है
कि ये हम कह सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस के लिए मॉडुलस h का वैल्यू माइनस h होगा और अपान में h ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस और यहां पर बचेगा कैंसिल आउट होके -1। ओके, अब यहां पर लिमिट रखने वाला तो कुछ है नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आया है -1 आ गया, मतलब हमारा LHD आया है -1। ओके, -1 आया है। अब हम इसका RHD निकाल लेते हैं। RHD निकालेंगे तो RHD देखते हैं आखिर क्या आता है। RHD क्या होगा, तो RHD के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है यहां पर लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस। ओके, 0 प्लस है, आगे सब सेम वही होता है, fx प्लस h है, माइनस में fx है, अपान में h है। ओके, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, fx प्लस h, जहां पर x है वहां पर x प्लस h लिखना है, तो उसी प्रकार सब कुछ करना है। लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस और यहां पर क्या करेंगे, मॉडुलस के भीतर x की जगह पर x प्लस h फिर -1, माइनस में fx का वैल्यू तो मॉडुलस क्या है x -1 और अपान में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम ये फॉर्मूले अब मिटा देते हैं और आप लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिएगा x का वैल्यू x इक्वल 1 पर हमें चेक करना है, तो x इक्वल 1 पर x का वैल्यू हम 1 लिखेंगे यहां पर। सो लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस 1 और माइनस में 1 माइनस 1 अपान में h होने वाला। ओके, देन हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस, यहां पर 1 से 1 कैंसिल, ये भी ये 0 हो गया, यहां पर क्या बचेगा, केवल और केवल मॉडुलस h अपान में क्या बचा, h। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर मॉडुलस h का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं h इज इक्वल है 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है मॉडुलस h का वैल्यू प्लस का h होगा, और जब प्लस का h होगा तो भाई क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये प्लस का h अपान में h कैंसिल हो जाएगा, यहां पर प्लस का 1 आने वाला है। यहां पर LHD में क्या आया था, -1 और RHD में क्या आ रहा है, प्लस का 1। हम कह सकते हैं कि LHD इज नॉट इक्वल RHD, अतः x इक्वल 1 पर फलन क्या है, अवकलित नहीं है। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था कि x इक्वल 1 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध कीजिए। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि x इक्वल 1 पर यह फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी बहुत ही आसान है, इसमें 2 बिंदुओं पर चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे, केवल हम एक बिंदु पर चेक करके आपको दिखा देंगे, इसी तरह से चेक करना है और फिर आप लोग दूसरा वाला बिंदु आप लोग खुद ही चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया गया है प्रश्न नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि महत्वपूर्ण फलन fx इक्वल इंटीजर x, इंटीजर x दिया गया। ओके, fx इक्वल क्या दिया गया है, इंटीजर x दिया गया है, और यहां पर हमें बताया गया है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। ओके, यहां पर ये वैल्यू दी गई है, x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पर अवकलित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पर अवकलित नहीं है, ये बात हमको सिद्ध करना है। ओके, तो हम केवल एक बिंदु पर दिखा देते हैं, x इक्वल 1 पर हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, x इक्वल 2 पर आप लोग उसी तरह से सिद्ध कर लेंगे। लेकिन यहां पर इंटीजर का मतलब आप लोग समझ लीजिए, इंटीजर x का वैल्यू क्या होता है भाई, इंटीजर x का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम इंटीजर के भीतर में लिखते हैं 2.93, ओके, सो इसका वैल्यू क्या आने वाला, हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है जो भीतर लिखा होता है इंटीजर के, तो इसके भीतर जो भी वैल्यू लिखा होता है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है। ध्यान से देखिएगा, ये किसके इंटीजर के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ध्यान से देखें कि ये 2 और 3 के बीच में पड़ता है 2.93। ओके, कहीं पर भी बीच में पड़ता होगा, लेकिन 2 और 3 के बीच की वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसमें से जो जिसके बीच की वैल्यू होती है उसमें से छोटा वाला वैल्यू हमेशा आंसर होता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जब निकलेगा तो 2 निकल के आएगा। मान लिया दिया है 2.8 दिया होता, तब भी ये 2 एंड 3 के बीच में ही आता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यहां पर भले ही दिया हो 2.001, ओके, सो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 2, क्योंकि ये भी 2 और 3 के बीच में ही है। अगर हम यहां पर लिखें 2.9999, देख रहे हैं 3 के बहुत करीब है, 3 के बहुत करीब है, लेकिन हमें देखना है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में ही है, तो हम यहां पर आंसर इसका भी देंगे, 2 ही देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब हमेशा जिसके बीच में जो वैल्यू होती है उससे छोटा वाला वैल्यू हमें इसका आंसर देना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब हमें यहां पर x इक्वल 1 पर चेक करके दिखाना है कि यह फलन संतत है, सॉरी क्या है, अवकलित है
या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें पहले LHD निकालना होगा। LHD निकालते हैं। LHD के लिए फॉर्मूला भी हमने बताया था, लिमिट h अप्रोचेज 0 और यहां पर फॉर्मूला होता है fx प्लस h माइनस में fx अपान में क्या होता है h, ओके। तो हम यहां पर 0 माइनस करते हैं ना, यहां पर 0 माइनस, LHD के लिए क्या होता है 0 माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, हम x की जगह पर x प्लस h लिखने वाले हैं। तो ये लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस, इंटीजर में क्या लिखने वाले हैं x प्लस h, ओके, x प्लस h। अब हम ध्यान से देखें x प्लस h माइनस में fx का वैल्यू क्या है, इंटीजर x ही है और अपान में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमें यहां पर x इक्वल किस पर चेक करना है, x इक्वल 1 पर। तो x इक्वल 1 पर की हम बात करेंगे तो x यहां पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस, और यहां पर x इक्वल 1 प्लस h करते हैं और माइनस में इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर 1 रख दिया और अपान में क्या कर दिया h, ओके। इतना हो गया है। अब यहां पर हम समझने वाली बात है, जरा ध्यान से देखिएगा, h क्या है, h 0 से छोटा है, h जो है 0 से छोटा है और h अगर 0 से छोटा है मतलब वो निगेटिव होगा, और जब h निगेटिव होगा तो ध्यान से देखिए 1 और h का वैल्यू कुछ भी निगेटिव अगर होगा तो निगेटिव होगा, तो यहां पर भले 0.001 हो लेकिन निगेटिव होगा, तो हम जब इसमें से घटाएंगे तो जो वैल्यू निकलने वाली है हमारी, वो वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 और 1 के बीच में निकलेगी। जब भी h निगेटिव होगा तो 1 से कुछ घटेगा, h क्या है, निगेटिव। यहां पर h अप्रोचेस क्या है, 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से कम है, 0 से कम मतलब निगेटिव है, और जब निगेटिव होगा h तो 1 से कुछ ना कुछ घटेगा, और जब 1 से घटेगा तो वो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलता है, हमेशा छोटा वाला अंक बाहर निकलता है। मतलब यहां पर इसका वैल्यू जो निकलेगा हमेशा क्या निकलने वाला है, हमेशा इसका वैल्यू छोटा वाला निकलेगा। किसके किसके बीच की वैल्यू मानी जाएगी, 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी, तो इसमें से 0 बाहर निकल के आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। हम कह सकते हैं ये हो जाएगा अप्रोच 0 माइनस, ये तो निकल के आया 0, माइनस में ये क्या है 1 है, तो इसको हम 1 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 2 हमने लिखा है तो इसका वैल्यू तो 2 ही होगा। 2.3 है तब भी 2 है, 2.5 है तब भी 2 है, ठीक है। तो यहां पर 2 का वैल्यू 2 है तो 1 का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, अपान में h है, ओके। तो ये हमने देखा, इस तरह से निकल के आया। अब हम यहां पर अगर वैल्यू रख दें, h का वैल्यू यहां पर 0 रखें तो ये क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला -1 अपान में 0, और इस वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो LHD निकल के आया है इनफाइनाइट। अब हम इसका RHD निकालने की कोशिश करते हैं, RHD, ओके। ध्यान से देखिएगा RHD में क्या होता है, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस होता है और बस वही सब कुछ होता है। हम यहां पर फॉर्मूला यही लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x प्लस h, और माइनस में fx, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपान में h, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर लिया है। यहां पर हम क्या करेंगे, x इक्वल 1 पर ही तो चेक कर ले, x इक्वल 1 पर हम चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर हमें x यहां पर 1 प्लस h लिखना है और माइनस में यहां पर भी 1 लिखना है, अपान में क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां पर देखना है h क्या, h का जो वैल्यू है वो 0 प्लस है। 0 प्लस का मतलब है 0 से अधिक, और जब भी x का वैल्यू 0 से अधिक होगा तो इसका मतलब है वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, मतलब 1 में कुछ जुड़ेगा, और जब 1 में कुछ भी जुड़ेगा तो वो संख्या 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 से बड़ी का मतलब वो संख्या 1 और 2 के बीच में आने वाली है। अब किसके बीच में आने वाली है, 1 और 2 के बीच में आएगी। तो जब 1 और 2 के बीच में संख्या होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या निकलने वाला है, 1 निकलने वाला है। इसका मतलब है 1 प्लस h का वैल्यू इस वाली जगह पर RHD के लिए 1 होगा, लेकिन LHD के लिए यही माइनस का था तो यहां पर 0 हुआ था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस, ये हो गया 1, और माइनस में ये तो 1 था ही पहले से ही, ये तो 1 ही रहेगा, अपान में h, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस, और ये 0 अपान h। जब हम 0 अपान h लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो h अप्रोचेज 0 प्लस,
और ये हो गया 0। अब लिमिट रखने वाला कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये हो गया है 0। ठीक है, अगर अपान में 0 आता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर ऊपर 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि LHD और RHD क्या बराबर आए हैं, नहीं आए हैं। इसका मतलब है LHD इज नॉट इक्वल RH अगर बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि x इक्वल 1 पर यह फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको x इक्वल 2 पर भी चेक कर लेना है, मैं नहीं चेक करने वाला। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जहां पर 1 यार लिखा था वहां पर 2 लिख देना है और बस इसी प्रकार से आपको चेक करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे नए चैनल अग्रसेन आर्या पर भी पहुंचिए, वहां पर हमारे द्वारा लिखी हुई कुछ कविताएं हैं, उन्हें भी आप लोग सुनिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।